मोअज़्ज़िज़ मेहमान और हाज़िरीन जलसा, मैं रुबीना अख्तर रिजवी का बहुत ज़्यादा तारीफ़ तो नहीं कर सकता, इसलिए कि उनको ही थोड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। लेकिन ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, अभी तक जो हमारे कुछ मुक़र्रिरीन ने उनके बारे में बताया और उन्होंने ख़ुद अपनी आवाज़ में आपको सुनाया, उससे ये पता चलता है कि जो अच्छा काम करते हैं और कौम की खिदमत करते हैं उनकी लोग कदर करते हैं। हमारे बीच यहाँ पर मोहतरमा एडवोकेट रुबीना अख्तर हसन रिजवी हैं, जिनका फेलिसिटेशन आज हो रहा है, और इस बात की मुझसे ज़्यादा किसको खुशी हो सकती है। और साथ ही साथ मैं हमारे एडवोकेट यूसुफ अब्रामी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये महसूस किया कि कहीं अच्छे हीरे हैं जिनकी लोगों को तलाश है, और उन्होंने उसको हासिल किया और आपके सामने पेश किया। इस हॉल में इस्लाम जिमखाना के मैं कम से कम 100-150 से ज़्यादा मैंने तकरीरें की हैं और अलग अलग टॉपिक पे किया है, मजहबी टॉपिक पे किया है, सियासी टॉपिक पे किया है, इल्मी टॉपिक पे किया है, और वो सारी बातें आज मुझे उन दिनों की याद दिलाती है कि ये एक ऐसी कामयाब जगह बम्बई के अंदर है जहाँ पर कदरदान लोग और अच्छी अच्छी अपनी हैसियत के लोग अपना कीमती वक्त दे के यहाँ पर आते हैं और हमको सुनते हैं, और वो जो अप्रिशिएट करते हैं हमारी बात सुनने के बाद, हम उसकी कोई कीमत नहीं कर सकते, कदर नहीं कर सकते। मैं यूसुफ अब्रामी साहब को बहुत सालों से जानता हूँ। जब 96 में मैं लोकसभा बम्बई में लड़ा था, वो समाजवादी पार्टी थी, तो समाजवादी पार्टी को बम्बई में इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। और उस वक्त यूसुफ अब्रामी साहब ने मेरे इलेक्शन में मुझे बहुत साथ दिया। आज तक मैं भी याद करता हूं और वो भी याद करते हैं। और मेरे इस इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी, जिसको कोई नहीं जानता था बम्बई में, सिर्फ कांग्रेस और सेना को जानते थे लोग सियासी तौर पे, उस वक्त ये लोकसभा के इलेक्शन के बाद पहली मर्तबा 22 कैंडिडेट जीते, जो कि बहुत बड़ी बात है। हमारे यूसुफ भाई कॉरपोरेटर भी रहे, एमएलए भी रहे, और सियासत में इनका काफ़ी जो है काम है और लोग इनको जानते हैं। और ये खुशी की बात है कि ये घर से चले गए थे और लौट आए। इल्म के बारे में कुछ जिक्र हुआ, कुछ सोशल वर्क के बारे में जिक्र हुआ, तो
कुछ बातें लोग अच्छी तरह से जानते हैं, यानी हम उनको यहाँ पर बताना नहीं चाहते, वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ याद दिला रहे हैं कि अगर तालीम की किसी को ज़्यादा ज़रूरत है फैमिली में तो वो है लड़कियों की। इसलिए कि लड़कियां ही तो फैमिली बनाती हैं, लड़कियां घर चलाती हैं और लड़कियां ही आगे बढ़ती हैं जो अपने हस्बैंड्स की मदद करती हैं। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि ख़ास तौर से मुसलमानों में ये फीलिंग ऐसी है कि लड़कियों को हमको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत क्यों है, कुछ पढ़ लें, इसके बाद में तो इनकी शादी हो जाएगी, घर का काम करेंगे। लेकिन ये मेरा तजुर्बा है कि मैंने जब से ये कॉलेज स्टार्ट किया है और एडमिशन शुरू किया है तो मैंने अपने प्रिंसिपल को ये एक ही इंस्ट्रक्शन दिया था एज ए मैनेजमेंट, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, कि 35% लड़की का भी अगर होगा तो उसको मार्क्स ना पूछो, उसको एडमिशन दे दो, बाकी से जो लेना है वो लेना, लड़कियों को पहले दो। और न सिर्फ ये कि उनको एडमिशन दो बल्कि उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दो, उनको ट्यूशन दो और उनको फाइनेंशियल हेल्प करो। रिजवी कॉलेज के अंदर हम ख़ास तौर से लड़कियों को जो है फ़ीस माफ़ कर देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा भी देखा है, आप उसको जानते भी होंगे, कि इकोनॉमिकली जो वीक फैमिली से आते हैं उनके लिबास कपड़े भी ठीक नहीं होते, और जिनकी अच्छी हैसियत होती है वो अच्छे अच्छे लिबास पहन कर आते हैं। तो आप साइकोलॉजिकली इस चीज़ को कंपेयर कीजिए कि उनको कितना जो है वो कमतर महसूस होता होगा। लेकिन हमने इस चीज़ को पहचाना और हमने ये कोशिश की कि इनको फाइनेंशियल हेल्प भी दो ताकि ये अपने आप को जो है वो अपराइट समझें और दूसरे के बराबर समझें। तो बहुत सारी खूबियां हैं और बहुत सारे मसाइल हैं जो आवाम को समझना है। ये इल्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अगर स्कूल्स का सर्टिफिकेट मिल जाए या कॉलेज की डिग्री मिल जाए तो आपने कोई चीज़ हासिल कर ली है। ये डिग्री और ये सर्टिफिकेट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है कि इसमें आपने इल्म कितना हासिल किया, इस इल्म ने आपके किरदार को कितना आगे किया, आपको कितना ऊंचा किया और आपने कहाँ तक आगे की सोच रखी है। प्लानिंग ये नहीं है कि मैंने 10th स्टैंडर्ड किया है तो मैं 11th करूँगी, मैं 12th करूँगी, मैं डिग्री ले लूँगी और बस मेरा काम हो जाएगा उतना। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं, जो भी डिग्री ले रहे हैं, जो भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस तरह से सोचिए कि आप उसको कैसे आगे बढ़ाएंगी, नाम पैदा करेंगी और लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए वो एक सबक पैदा होना चाहिए कि देखिए इनके ये अमल से, इनके ये किरदार से, इनके ये इल्म से न सिर्फ उनकी फैमिली को फ़ायदा हुआ बल्कि उनके नेबर्स को, उनके दोस्तों को और आवाम को, लोगों को भी फ़ायदा हुआ। तो अगर इल्म समाज की मदद नहीं कर सकता, अगर समाज को नहीं आगे बढ़ा सकता, और इल्म सिर्फ जो है वो किताबों वाला नहीं होना चाहिए, यानी आप जो सीखते हैं वो सिर्फ जो है आप किताबें पढ़ के नहीं सीखते, आप अपने कान से भी सीखते हैं। अच्छी बातें जहाँ भी सुनी आपने
उसको आपने नोट कर लिया, एब्सॉर्ब कर ली। आप अपनी आंखों से भी सीखते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने क्या देखा और क्या इससे हमको क्या हासिल करना है। तो ये सिर्फ इल्म जो है ये किताबों तक महदूद नहीं है, ये आपके आँखों से भी मिलता आपको है, आपके कानों से भी मिलता है और हर तरीके से मिलता है, लेकिन उसी के लिए जो अपने आप को मेंटली अलर्ट रखता है, जो अपने आप को अलर्ट रखता है, महसूस करता है, सिर्फ उस तरह से नहीं रहता कि एक आम आदमी की तरह वो चला जा रहा है, देख रहा है, लेकिन उसका कोई असर उसको नहीं हो रहा है। इस बात की बहुत ज़रूरत है। और मैं कॉलेज के बारे में आपसे क्या जिक्र करूं, मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद यहाँ पर आप सब लोग नहीं जानते होंगे रिजवी कॉलेज के बारे में। कि अक्सर मुझसे ये पूछा जाता था कि भाई आप तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के आदमी हैं, आपको ये एजुकेशन का जो है वो कॉलेज बनाने का या स्कूल बनाने की बात क्यों सूझी, क्या वजह थी आपकी। तो इस सवाल को जवाब देने के लिए मुझे फिर पिछली बातें याद आ गई कि मैं जैसे आपके सामने यहाँ पर हूँ, आप सब यहाँ मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इसी तरह से मैं स्कूलों में, दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे फंक्शन में, दूसरे शख्सियतों के साथ जब बैठता था स्टेज पे तो आवाम मुझे पहचानती थी, मेरा चेहरा जानती थी, मेरी बात सुनती थी। तो अब उन लोगों के दिमाग के अंदर ये बात रहती थी कि हमको एडमिशन नहीं मिलता स्कूल के अंदर पर्टिकुलरली या कॉलेज के अंदर, कि एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो अब हम इन्फ्लुएंस किसकी लगाएं, किसकी मदद लें। तो इस वजह से लोग मेरे पास आते थे और पूछते थे कि भाई ठीक है, आपको मैंने देखा था उस स्कूल के अंदर, आपको देखा था मैंने उस कॉलेज के अंदर, तो आपकी उन लोगों से पहचान है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सोशल फील्ड में तो मैं काम करता था, मदद तो करता था, वो अलग बात थी। लेकिन मैंने एक स्कूल में बांद्रा के 3-4 एडमिशन्स के लिए रिकमेंडेशन किए और उस स्कूल को मैंने मदद भी की थी काफ़ी। तो वो प्रिंसिपल जो है मेरी बात को जो है वो मानते भी थे, लेकिन एक मर्तबा उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है, आपके मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो आप ये तो नहीं हो सकता कि आप कई लोगों को एडमिशन दें, और भी लोग हैं जो रेकमेंड करते हैं, और लोग भी हैं जो मुझसे ताल्लुकात रखते हैं, तो सबको मुझे देना है। तो आप तो बिल्डिंग लाइन के हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं करते खुद, आप स्कूल एंड कॉलेज क्यों नहीं बनाते। तो ये एक लफ्ज़ उसका जो था, उसने जो है मेरे माइंड को हिट किया कि ये बात तो जो कह रहे हैं ये बात सच है। और सिर्फ उसी वजह से मैंने एक लैंड को प्रोक्योर किया बांद्रा के अंदर, और वहाँ मैंने कॉलेज बनाया। मेरे एक भाई साहब निज़ामुद्दीन साहब मेरे पुराने दोस्तों में से हैं, उन्होंने जो ये जिक्र किया कि वो कॉलेज मैंने 2.5 महीने में 3 स्टोरी बनाया। मैं बिल्डिंग लाइन का आदमी हूँ। अब लोग ये सोचते होंगे कि ये मुमकिन कैसे है कि आप 2.5 महीने में बना लेंगे। तो देखिए, मैंने अभी आपसे एक बात कही कि आप इल्म रखते हैं किताबों के ज़रिए और समझ रहे हैं हर चीज़ को, लेकिन जितना आप अपने जहन का इस्तेमाल करते हैं, जितना उसको तकलीफ़ देते हैं कि वो नई क्रिएशन करे, तो वो क्रिएशन को यूज़ करने के लिए पहली मर्तबा ऐसा होगा, मैं समझता हूँ,
कि एक बिल्डिंग के अंदर 2 कॉन्ट्रैक्टर थे, स्टेयरकेस था सेंटर में और राइट लेफ्ट में जो है क्लासरूम थे। तो दो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उसने उस बिल्डिंग को बनाया, और एडवांस में जब मेरा फाउंडेशन स्टोन था उसी वक्त मैंने फर्नीचर वालों को भी ऑर्डर दे दिया और बाकी जो है लेबोरेटरी की चीज़ों के लिए ऑर्डर दे दिया कि ये बनने के बाद में इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, ये एडवांस प्लानिंग है। और आज भी जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो मुझे अंदरूनी इत्मीनान और खुशी होती है, और इसी जज्बे ने मुझे आगे इतनी हिम्मत दी कि लोगों ने इसको अप्रिशिएट इतना किया कि मैंने कॉलेज बनाया, लोगों की मदद की, लोग मेरे पास आते रहे। तो उसके बाद में एक के बाद एक मैं कॉलेज बनाता चला गया, वो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की मोहब्बत और एक्सप्रेशन जो था, जो मेरी तारीफ़ थी, जो मुझे समझ रहे थे, उस वजह से मैंने कॉलेज और बढ़ाता चला गया। और आज 10 या 12 कॉलेजेस मैंने बांद्रे के अंदर हैं। मैंने ये कॉलेज का सिलसिला और स्कूल का सिलसिला हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी जारी रखा। मैंने इलाहाबाद के अंदर बड़ा कैंपस बनाया, 100 एकड़ का, मार्केट रेट पे परचेस करके, आप जो बता रहे हैं, वहाँ भी 10-12 कॉलेजेस और इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। लखनऊ के अंदर भी स्टूडेंट्स हैं, जितने 17,000 बच्चे हैं लखनऊ के अंदर। जो कॉलेज है हमारा बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है। जौनपुर के अंदर जो बनारस से नज़दीक है, वहाँ पर भी डिग्री कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, स्कूल सारा, यानी ऑल टुगेदर 29 कॉलेजेस एंड स्कूल्स हिंदुस्तान भर में हैं। हमारे मेहमान, हमारे दोस्त सिर्फ ये जानते होंगे कि ये बॉम्बे के अंदर सिर्फ ये कॉलेज है और इस कॉलेज की लोग जो है कदर करते हैं, इस कॉलेज की वजह से हमको पहचानते हैं। तो ये सिर्फ बॉम्बे की हद तक नहीं है, ये हिंदुस्तान भर में हमने खिदमत की है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि किसी भी कॉलेज के अंदर, चाहे वो बम्बई में है कि और इलाक़ों में है, किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया डोनेशन। और ना ज़मीन गवर्नमेंट की है, कलेक्टर की है, सारी प्राइवेट ख़रीदी हुई है। मैं अपनी बातों को जताने के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे सुनने वालों में कोई ऐसा जज्बा और लोगों का पैदा हो कि वो ये सोचें कि देखिए ऐसा काम कीजिए, आप बिजनेस करते हैं, आप करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ कमाते होंगे और अपने पे खर्च करते हैं, बड़ी शान से रहते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक है, वो आपके लिए पर्सनल है, लेकिन वो काम जिससे लोग जो है जिसकी कदर करें, लोग इज्जत करें, उसका नाम है ये इल्म। और ये इल्म को जो है आप बांटते रहिए, इस पर कमी कभी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।